नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या है खास और मध्य प्रदेश की बड़ी सियासी हलचल के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की हेडलाइन से। राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश दौरा, शहडोल के ब्यौहारी में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस ने बुलाई सीईसी की बैठक। 13 और 14 अक्टूबर को दिल्ली में टिकटों पर होगा मंथन। 15 अक्टूबर को जारी हो सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी ने जारी की 57 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। अब तक 136 नाम घोषित, 94 सीट बाकी। 15 महिलाओं, 7 सांसद और 24 मंत्रियों समेत सभी सीटिंग विधायकों को टिकट। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। सीधी और रीवा में करेंगे जनसभा। पन्ना के अजयगढ़ में दीवार ढहने से दर्दनाक हादसा, 2 मासूमों की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। दमोह में फल मंडी में लगी भीषण आग, आग से कई दुकानें जलकर खाक। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम, आग से लाखों का नुकसान। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दमोह से मिल रही बड़ी खबर के साथ। यहां फल मंडी में भीषण आग लग गई है और आग लगने के कारण कई दुकानें जलकर खाक हो गई। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है और आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दमोह से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए किस तरह से आग का तांडव दमोह फल मंडी में देखने को मिला। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि तड़के 3 बजे फल मंडी में भीषण आग लग गई। किस कारण लगी है अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ के जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। हम लोगों को 3 बजे समथिंग पता चला कि यहाँ पे आग लग गई है और सभी लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट वजह से। अब यहाँ पे कोई मौजूद तो नहीं था कि मतलब पुख्ता पता चले कि किस वजह से आग लगी है, लेकिन करीबन 3 बजे हम लोग को पता लगा है और हम लोग यहाँ पे आए हैं। देखा कि अंदर बहुत ही जोरों से आग लगी थी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आग का गुबार आपको यहां पर नजर आ रहा है। आग की ये बड़ी बड़ी लपटें, आग से कई दुकानें जलकर खाक हो गई और लाखों का नुकसान हुआ है। और अब आपको डेंगू का अपडेट दे दें। इंदौर में डेंगू के 9 नए मरीज मिले हैं। मरीजों में 6 पुरुष, 2 महिलाएं और 1 बच्चा भी शामिल है और एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या कुल अगर बात की जाए तो 252 तक जा पहुंची और ग्वालियर में भी डेंगू का प्रकोप जारी है। जिले में 34 नए मरीज मिले हैं। 204 सैंपल की जांच हुई, जिनमें 34 नए मरीजों में पुष्टि हुई है डेंगू की और जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 371 तक जा पहुंचा है। तो लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। डेंगू से पीड़ित ये मरीज है। इंदौर में 9 नए मरीज मिले हैं तो वहीं ग्वालियर में 34 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में डेंगू मरीजों की संख्या कुल बढ़कर अब 252 पहुंची और 300 का आंकड़ा ग्वालियर में पार कर लिया। और आइए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी हलचल का। आज राहुल गांधी मिशन मध्य प्रदेश पर रहेंगे, मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। शहडोल के ब्यौहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी विशेष विमान से दिल्ली से रवाना होंगे। करीब 12 बजे सतना पहुंचेंगे और सतना से ब्यौहारी के लिए उड़ान भरेंगे। आपको ये बता दें, ब्यौहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इससे पहले शहडोल दौरा रद्द हो गया था राहुल गांधी का और आज शहडोल के दौरे पर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे।
तो एक तरफ दौरों का दौर जारी है, दूसरी तरफ बैठकें भी जारी है। कांग्रेस ने सीईसी की बैठक बुलाई है। दिल्ली में यह बड़ी बैठक होगी 13 और 14 अक्टूबर को, जिसमें कांग्रेस के आला नेता शामिल होंगे। सीईसी की बैठक 2 दिन तक चलेगी और 2 दिन लगातार टिकटों पर मंथन होगा। 15 अक्टूबर को कांग्रेस पहली लिस्ट जारी कर सकती है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं और लगातार कांग्रेस नेता भी ये कहते आए हैं कि पितृपक्ष में वो टिकट रिलीज नहीं करेंगे और ऐसे में माना जा रहा है कि जैसे ही पितृपक्ष खत्म होंगे 15 अक्टूबर को पहली लिस्ट कांग्रेस की आ सकती है और इस लिस्ट पर 2 दिन मंथन होगा दिल्ली में। 13 और 14 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ी बैठक, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के भी आला नेता शामिल होंगे। और अब बात करेंगे चुनावी जंग के ऐलान की। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश बीजेपी के अब तक 136 नाम घोषित कर दिए गए हैं। सभी को इंतजार था कि आखिर मध्य प्रदेश बीजेपी की चौथी लिस्ट कब आएगी। तो जैसे ही कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद बीजेपी ने 136 नाम घोषित कर दिए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान बुधनी से इस बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। नरोत्तम मिश्रा दतिया से आपको नजर आएंगे। दतिया की जिम्मेदारी एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा के कंधों पर। और ग्वालियर से इस बार फिर उम्मीदवार चुना गया है प्रद्युमन सिंह तोमर को। खुरई से प्रत्याशी होंगे बीजेपी के भूपेंद्र सिंह। नगरीय प्रशासन मंत्री, जितने भी सीटिंग मंत्री हैं, उन्हें फिर से विधायकी का टिकट दिया गया है। गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी से मैदान पर होंगे। और वहीं अगर बात की जाए गोपाल भार्गव की, तो इस बार फिर से रेहली विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है गोपाल भार्गव को। दिव्यराज सिंह सिरमौर से चुनावी मैदान पर। एक एक कर हम आपको मध्य प्रदेश बीजेपी की चौथी लिस्ट की पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। रीवा से जिम्मेदारी सौंपी गई है राजेंद्र शुक्ल को। बिसाहू लाल सिंह अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। कल ही बीजेपी की चौथी लिस्ट आई है। राहुल सिंह लोधी खरगापुर से मैदान पर होंगे और प्रदीप लारिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है नरियावली से। तो नरियावली को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार बीजेपी किसे उम्मीदवार चुनती है। तो एक बार फिर से देव तालाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है गिरीश गौतम को। माना यही जा रहा था कि देव तालाब की जिम्मेदारी गिरीश गौतम को ही सौंपी जाएगी और उस पर मुहर लगी है। शैलेंद्र जैन सागर से इस बार चुनावी मैदान में होंगे। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को पन्ना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृष्णा गौर गोविंदपुरा से चुनावी मैदान में। विधानसभा क्षेत्र इनका गोविंदपुरा ही है और गोविंदपुरा से इस बार चुनावी मैदान पर रहेंगे। हुजूर की जिम्मेदारी रामेश्वर शर्मा को। ये इससे पहले भी यहीं से चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। इस बार फिर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुंवर विजय शाह हरसूद से इस बार फिर आपको चुनावी मैदान में नजर आएंगे। प्रेम सिंह पटेल बड़वानी मालवा निमाड़ की बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र वाली सीट और प्रेम सिंह पटेल को बड़वानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रमेश मेंदोला इंदौर विधानसभा क्रमांक 2, इंदौर क्रमांक 3 को इस वक्त होल्ड किया गया है। आकाश विजयवर्गीय की वो सीट है। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव बदनावर की जिम्मेदारी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के कंधे पर। तुलसीराम सिलावट इन्हें सांवेर से जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले पिछले बार जब ये विधानसभा चुनाव मैदान पर उतरे थे तब कांग्रेस की तरफ से थे, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से ये चुनावी मैदान पर होंगे। मालिनी गौड़ को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व महापौर इंदौर विधानसभा क्रमांक 4 से यशपाल सिंह सिसोदिया, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर है। मंदसौर से इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। हरदीप सिंह डंग सुवासरा से ये आपको चुनावी मैदान में नजर आएंगे। ओम प्रकाश सकलेचा जावद मालवा निमाड़ की बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र। ओम प्रकाश सकलेचा इस बार चुनावी मैदान में आपको जावद से नजर आएंगे। देखिए, चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है और बीजेपी की चौथी लिस्ट भी जारी हो गई और उसके बाद इंदौर विधानसभा 1 से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 5 राज्यों में 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने बताया कि इंदौर के साथ साथ मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी भी उनके पास है। सुबह से शाम तक वो इन जिलों के दौरे पर होंगे और फिर वापस इंदौर लौटकर अपने क्षेत्र पर फोकस करेंगे। वहीं बीजेपी ने पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल को बड़वानी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी से लगातार 6वीं बार प्रत्याशी बनाए जाने पर मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने पार्टी का आभार जताया और विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाने की बात कही।
इधर बीजेपी के 57 नामों की लिस्ट में 25 मंत्रियों और मौजूदा विधायकों को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि कड़वे दिन के दौरान बीजेपी ने टिकट देकर अपने मंत्रियों को निपटाने का काम किया है, क्योंकि सनातन धर्म में कड़वे दिनों के दौरान शुभ काम नहीं होते। उधर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज का कहना है कि बीजेपी ने इस सूची के जरिए परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी तंज कसा। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। भाजपा के दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं। देखिए, बीजेपी की सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत से बनेगी और बहुत साफ है हमारा मानना कि सरकार हमारी बनने वाली है, क्योंकि हमने सारे प्रदेश में दौरा किया। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से हमने जनता का प्यार और उसने देखा, इसलिए हमें हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। ये पार्टी विश्वास करने वाली लोगों की पार्टी है, क्योंकि हम लोगों को जब निर्णय होता है तो वो विश्वास वाले लोगों को ही टिकट दिया जाता है। देखो, भारतीय जनता पार्टी बड़वानी विकास के मुद्दे पर हम चुनाव जीतेंगे। जनता पार्टी की चौथी सूची ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नया चेहरा नहीं है। सारे नामों को देखेंगे तो आधे नाम वही हैं जो वंशवाद से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातनी कहती है। मैं समझता हूँ सनातन इनको एक करारा जवाब देने वाला है। प्रत्याशियों की जो घोषणा की है, आप देख लेना, इनके सभी 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री और जो मंत्रियों को टिकट आज दिए, सारे मंत्री चुनाव हारेंगे। जनता इस बार मैं समझता हूं कि ना तो बिकने वालों को, ना खरीदने वालों को, बल्कि टिकने वालों को, काम करने वालों को वोट देगी। आम आदमी पार्टी का प्रयास है कि हम पूरे प्रदेश में अपने जो काम का मॉडल है, काम की राजनीति है, उसको लेके जाएं। देखिए, पूरा चुनावी कार्यक्रम क्या है, किस तरह से चुनाव होने हैं, उसकी प्रक्रिया किस हिसाब से होगी, वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 30 अक्टूबर तक नामांकन आपको भरने ही होंगे। जो भी प्रत्याशी, यानी कि 30 अक्टूबर तक तमाम सियासी दलों को अपने तमाम पत्ते खोलने होंगे। 2 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है। अगर आपका मन बदलता है तो 2 नवंबर तक आप अपना नाम भी वापस ले सकते हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान की आहुति तमाम मध्य प्रदेश वासी देंगे और 3 दिसंबर को रिजल्ट हमारे सामने होंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है और चौथी लिस्ट जारी करने के बाद जश्न और खुशी की कई तस्वीरें सामने आई। भोपाल के नरेला से विधायक और शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग टिकट मिलते ही हनुमान जी की शरण में पहुंचे। विश्वास सारंग भोपाल के छोले स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचे और मंदिर के बाहर से ही दंडवत प्रणाम करते हुए हनुमान जी की शरण में पहुंचे और उसके बाद हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मंदिर में मौजूद रहे और सभी ने जय श्री राम के जयकारे लगाकर टिकट की खुशियां मनाई। आप ये बताएं कि सर, एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है, क्या तैयारी अब? पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। क्या मुद्दे नरेला के रहने वाले हैं सर? विकास, जनता का कल्याण, जिस पर काम हो रहा है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बही है, उसकी मोटी धारा नरेला में पहुंची है। सर, 24 मंत्रियों को टिकट रिपीट किए हैं सरकार ने, इसके पीछे क्या मोटिव है? सरकार का केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है। अब ओवरऑल सिनेरियो सर क्या रहने वाला है? 2018 की जो गलतियां थी वो 2023 में दूर होंगी? 2023 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, कहीं कोई डाउट नहीं है। फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। और अभी हनुमान मंदिर से लौटे हैं विश्वास सारंग और सबसे पहले जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ, सबसे पहले खेड़ापति हनुमान मंदिर जाकर उन्होंने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया है और तमाम जीत के दावे अब टिकट के बाद किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। तो नरेला से एक बार फिर से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग दम भरते नजर आएंगे। वहीं इंदौर विधानसभा नंबर 4 क्रमांक से मौजूदा विधायक मालिनी गौड़ को बीजेपी ने फिर से मौका दिया है। मालिनी गौड़ इस सीट से चौथी बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। वहीं मालिनी गौड़ से बात की IBC 24 संवाददाता अंशुल मुकाती ने।
मालिनी गौड़ को टिकट दिया है और तमाम विरोधों के बाद आज मालिनी गौड़ यहाँ पर टिकट लेकर पहुंची हैं। भाभी, आपको एक बार फिर से पार्टी ने मौका दिया है। लगातार ये जो विधानसभा है इसे अयोध्या कहा जाता है बीजेपी की, अब क्या लग रहा है, कितनी तैयारी है? क्योंकि कार्यकर्ताओं में तो यहाँ जोश देखते बन रहा है। तैयारी हमारी पूरे 5 साल रहती है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहती हूँ और कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्यार उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास चौथी बार फिर से जताया है और पार्टी ने मुझे जो विश्वास जताया उस पे मैं खरी उतरूँ, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। अभी ऐसे प्रमुख मुद्दे कौन से रहने वाले हैं जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जनता के बीच जाने वाले? क्योंकि पुराने तो कई काम यहाँ पर हुए हैं, अब नए ऐसे कौन से काम है जिसकी सौगात इस विधानसभा को जल्दी अब देखने को मिलेगी? कई सारे काम हमने किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 47 करोड़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात दी है। लक्ष्मण सिंह गौड़ दादा के नाम से एक बगीचा जो नगर निगम द्वारा तैयार किया गया है 10 एकड़ की भूमि पर, और आगे कई सारे कार्य हम करेंगे। कितनी लीड लेगी विधानसभा 4 इस बार? प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इंदौर की विधानसभा 4 से टिकट मिलने के बाद विधायक मालिनी गौड़ के घर भी जश्न का माहौल है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। तो बीजेपी चुनावी रण में कूद गई है और ऐसे में ग्वालियर चंबल में बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान केंद्र उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संभाल रहे हैं। सिंधिया ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान IBC 24 से खास बातचीत की और कहा कि अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता संकल्प के साथ जनता के आशीर्वाद के लिए तैयार है। मैदान में उतर चुके हैं हम और हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं PM नरेंद्र मोदी और शिवराज जी की डबल इंजन की सरकार को जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी। देश और प्रदेश की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा यानी कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और आज वो हमारे साथ हैं यानी कि IBC 24 के साथ हैं और आज आचार संहिता लग गई है। सर, उसके बाद किस तरह से देखते हैं चुनावी रण में कितना तैयार हैं? जब चुनाव का ब्यूगल और रण का ब्यूगल बज चुका है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूर्ण संकल्प के साथ जनता के आशीर्वाद के लिए पूर्ण रूप से मैदान में उतर चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, हमारे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की विचारधारा के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी दोनों की डबल इंजन की सरकार की योजनाओं के आधार पर पूर्ण रूप से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही प्रदान किया जाएगा जनता के द्वारा। सर, पहले के चंबल में और आज के चंबल में कितना परिवर्तन देते हैं? यानी कि कांग्रेस के समय में और आज के समय में हम देख रहे हैं जिस तरह से आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसकी शायद मेरे ख्याल से ग्वालियर के लोगों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, वो आज साकार होते हुए दिख रहे हैं। तो अब आप कितना उसको मानते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? यही तो संभावनाएं, क्षमताएं डबल इंजन की सरकार की होती हैं। जिस ग्वालियर चंबल में 15 महीनों में एक योजना क्या, एक बार भी मुख्यमंत्री जी का आवागमन ग्वालियर चंबल संभाग में ना हुआ हो, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के 3 साल की सरकार को हम देखें, जिसमें से 2 साल कोरोना में निकल गए 2020 से 2022 तक, तो एक्चुअली अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केवल 15 महीने मिले। इन 15 महीनों में ग्वालियर चंबल संभाग क्यों, पूरे मध्य प्रदेश के एक एक जिले में कल्पना से परे ऐसी विशाल विराट योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन हुआ है। लेकिन कटनी जिले के भाजपा महापौर प्रत्याशी रहे
विनय दीक्षित ने देर शाम मुड़वारा विधानसभा में विधायक संदीप जायसवाल को दोबारा टिकट दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की और अपने समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा विधायक संदीप जायसवाल ने महापौर चुनाव के दौरान उन्हें हराने के लिए पूरे प्रयास किए थे। हालांकि अभी तक उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद निर्दलीय लड़ने के विषय में कुछ भी स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन ये बात साफ कर दी कि यदि जनता आदेश करेगी तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी विधानसभा में उतर सकते हैं। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसके लागू होते ही राजधानी भोपाल की सुरक्षा पुलिस और प्रशासन के हाथों में है। भोपाल में पुलिस और प्रशासन ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला और पुराने पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुए फ्लैग मार्च में कई दर्जनों गाड़ियां नजर आई, तो वहीं पुलिस अधिकारी के साथ प्रशासन के अधिकारी भी मार्च में शामिल हुए। जो फ्लैग मार्च है वो निकाला जा रहा है। करते उज्जैन का बाबा महाकाल के दर्शन का अब राजनीतिक प्रोटोकॉल बंद हो गया है। आचार संहिता लगते ही इसे बंद कर दिया गया है। कोटे की अनुमति को अब ऑनलाइन सामान्य कोटे में शिफ्ट कर दिया गया है। आम जनता की तरह अब कोई भी अगर मंत्री नेता मंदिर पहुंचते हैं तो आम जनता की तरह ही उन्हें मंदिर में दर्शन करना होगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको पन्ना से बता दें। दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई और हादसे में एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। अजयगढ़ थाने के सुनहरा का यह मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पन्ना से बता रहे हैं। दुखद और बड़ी दर्दनाक खबर, जहां दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई और इसमें एक महिला भी चपेट में आई जो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ शुभांगी ठाकुर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।